सरप्राइज। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अच्छा, सरप्राइज है या शॉक है? क्योंकि केमिस्ट्री क्लास इज ऑलवेज अ सरप्राइज बट फिजिक्स क्लास इज ऑलवेज अ शॉक, राइट? तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को शॉक दिया जाए एकदम से, रादर देन गिविंग यू अ सरप्राइज। मैंने सोचा कि आज शॉक दिया जाए। हाँ बिल्कुल, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बी सी और डी है। बट एक बार सर से कंफर्म कर लेना, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री नहीं आता है। ठीक है। चलिए तो चलिए तो लास्ट टर्न पर हम क्या डिस्कस कर रहे थे? आज लास्ट टर्न पर हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट टर्न का रिवीजन कर लें। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो और लिमिटिंग रिएजेंट, मोल कंसेप्ट प्लस परसेंटेज यील्ड। नहीं नहीं, मैं केमिस्ट्री का ही टीचर हूँ, आज मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज हो गई है, राइट? तो केमिस्ट्री ही पढ़ रहे थे लास्ट टर्न पे हम, आज भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मुझे मीनवाइल, हाँ, परसेंटेज तो निकालना आता है ना सब लोगों को। परसेंटेज निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 9 क्लास में सबने पढ़ा है ना परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आएगी परसेंटेज निकालने में? एक्चुअली पता है, रिसेंटली जस्ट अभी जब आप लोग की, हाँ, हैंड राइटिंग भी चेंज हो गई मेरी, है ना? इवन विथ, मतलब वॉइस के साथ साथ मेरी जो हैंड राइटिंग है वो भी चेंज हो गई है। ये तो बट हाँ, मीनवाइल कल के लिए मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली। कल हमारी क्लास ही ना, राइट? हाँ, तो कल के लिए मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली। हुआ ये, मैं आपको पहले रीज़न बताता हूँ। हुआ ये, मुझे बुरा क्यों लगा? रैंडमली एक्चुअली जस्ट आपकी क्लास से पहले अभी जस्ट मेरा जो, मैं ग्रुप आपका चेक कर रहा था, तो केमिस्ट्री की जो लास्ट क्लास की लिंक थी वो जस्ट मैंने रैंडमली क्लिक करी और थोड़ा सा मैं आगे गया। और टू माई शॉक आई वाज सरप्राइज कि किसी स्टूडेंट ने शायद पूछा था डाउट, है ना? अदरवाइज लेने वाली बात थी, बट किसी स्टूडेंट ने शायद 3 एप्पल माइनस 1 एप्पल इक्वल टू 2 एप्पल पूछा था। तो कैसे होता है? तो तब मुझे एकदम से बहुत बुरा लगा। मतलब बुरा इस बात का लगा कि मैंने तो कल आप लोगों को डांट भी दिया था कि आप लोगों को 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना नहीं आता है। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपको तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे बाद में जाके रियलाइज़ हुई। देन आई फेल्ट रियली वेरी बैड कि मैंने आप लोगों को ज़बरदस्ती डांट दिया। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करने की बात को लेकर ज़बरदस्ती मैं आप लोगों पे गुस्सा कर रहा था। ठीक है, काफ़ी लोग शायद बुरा भी मान गए होंगे, है ना? चलिए। तो परसेंटेज परसेंटेज भी मुझे पता चला कि परसेंटेज परसेंटेज में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। ऐसा मुझे पता चला है, रियलाइज़ हुआ है, वीडियो देखकर ऐसा लगा मुझे थोड़ा-सा कि आप लोगों को परसेंटेज वगैरह फाइंड करने में भी दिक्कत आती है। तो देखो, यही रीज़न है। जैसे ही मुझे पता चला कि आप लोगों को प्रॉब्लम एक्चुअली फिज़िक्स या केमिस्ट्री में नहीं है, आप लोगों के जो प्रॉब्लम है वो है मैथमेटिकल टूल्स जो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है? चलिए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो प्रॉब्लम है एक्चुअली वो कहाँ है, वो आपके कंसेप्ट में नहीं है, वो प्रॉब्लम है मैथमेटिकल टूल्स जो आप लोग यूज़ करने वाले हो। और इसीलिए आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा जो सेशन होगा, और इनफैक्ट आने वाले काफ़ी सारे सेशन डिवोटेड होंगे बेसिक मैथ्स पर। तो आपको समझ में आ चुका है कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी। बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट, परफेक्ट डे की परफेक्ट स्टार्ट, मतलब परफेक्ट आफ्टरनून, परफेक्ट इवनिंग की परफेक्ट स्टार्ट। और वो स्टार्ट होगी, हेडिंग होगी बेसिक मैथ्स से। सो अब बताओ, इज एवरीवन एक्साइटेड? बेसिक मैथ्स मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने के लिए इज एवरीवन एक्साइटेड? अभी हम नेक्स्ट, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट आई गेस 10 to 15 डेज हमारा फिजिक्स वाले पोर्शन से डिटूर होगा। डिटूर इन द सेंस, अब हम कुछ दिनों के लिए फिजिक्स के अंदर यूज होने वाला जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है, मैथमेटिकल टूल्स होता है, अब हम उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेसिक मैथ्स, जहाँ हम देखेंगे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं, जहाँ हम सीखेंगे 3 एप्पल्स माइनस 2 एप्पल इज इक्वल टू 1 एप्पल। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर किसी को याद नहीं आ रहा हो तो। कैसे होता है ये सब कुछ हम सीखेंगे बेसिक मैथ्स में। चलिए, सो इज एवरीवन एक्साइटेड कि स्टार्ट करें फिर केमिस्ट्री का क्लास?
केमिस्ट्री क्लास एक्चुअली केमिस्ट्री की क्लास शायद प्रोबेबली जितना मुझे पता चला है कि आज शायद सर के मतलब कुछ हल्का सा कुछ माइनर प्रॉब्लम सर फेस कर रहे थे, सो आज की जो केमिस्ट्री क्लास है वो बाद में कभी कंटिन्यू होगी। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। पॉसिबली हो सकता है, दो रीज़न हो सकते हैं। सर माइट नॉट बी फीलिंग वेल ड्यू टू आइदर वन ऑफ द टू रीजंस। हो सकता है एक रीज़न ये हो कि कल आप लोगों ने जब पूछा था 3 मोल -1 मोल 2 मोल कैसे होता है, तो हो सकता है सर को उस बात का बहुत बुरा लगा हो। पॉसिबली रीज़न नंबर 1 ये हो सकता है। और रीज़न नंबर 2 पॉसिबली ये हो सकता है कि रिसेंटली सलमान खान की मूवी आई है, सो जैसा हमने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा खराब मूवी है, तो 2 रीज़न्स हो सकते हैं, अब हमें नहीं पता। ठीक है, चलिए हम लोग तो फिज़िक्स पे कॉन्संट्रेट करेंगे, बाकी आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए तो बेसिक मैथ्स मैथमेटिकल टूल की स्टार्टिंग होगी, और स्टार्टिंग हम लोग करेंगे फर्स्ट मैथमेटिकल टूल। देखो बहुत सारे मैथमेटिकल टूल पढ़ने हैं, मैं आपको बता दूं कि कौन से मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अब थोड़ा होना सीरियस नोट, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को, ठीक है। जितना मस्ती मजाक होना था वो हो गया, अब सेशन को जरा स्टार्ट करते हैं सीरियस नोट पर। अब हम लोगों को मैथमेटिकल टूल्स में कौन से मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने हैं। मैथमेटिकल टूल्स में हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक एंटायरली न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की, जिससे शायद आप लोग इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होंगे, दैट इज कैलकुलस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल टूल होता है मैथ्स का, जो हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, और वो होगा कैलकुलस। जिसमें आता है जिसमें आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एज वेल एज कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, सीखेंगे हम लोग क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फॉलोड बाय वेक्टर्स। वेक्टर इज अगेन वेरी एसेंशियल, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो बिना वेक्टर के, बिना कैलकुलस के आप फिजिक्स इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा कुछ साइड टॉपिक्स होंगे। साइड टॉपिक्स मतलब जिनका आपको ऑलरेडी आइडिया होता है, राइट। ऐसे कुछ साइड टॉपिक्स भी हैं जिनका आपको ऑलरेडी आइडिया होता है। लेट्स से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक लेवल पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम यूज़ करेंगे उसका कुछ मैं आपको इंसाइट दूंगा, ग्राफ्स का इंसाइट दूंगा। ग्राफ्स जो हम लोग यूज़ करेंगे फिजिक्स में, मैथ्स के जो ग्राफ्स होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करेंगे, बेसिक अलजेब्रा की बात करेंगे, राइट। कुछ बेसिक इक्वेशंस जो होती है कैसे सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि आगे जाकर आपको और हमें किसी को प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम आपको सिखा देंगे। फिर कुछ बात करेंगे हम लॉगरिथम्स की भी। लॉग वगैरह भी वंस इन अ वाइल अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कशन, बट ये सब आपके मैथ्स के सिलेबस में है। मैं आपको बता दूं ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके मैथ्स के सिलेबस में, आइदर दे आर इन योर 11th और 12th क्लास मैथ्स सिलेबस, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डील विद देम वेरी थॉरोली। मतलब बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है इन सब के ऊपर, बट अभी एट प्रेजेंट आवर मेन कंसर्न इज कि हम इन टॉपिक्स को एक ब्रीफ लेवल पर अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें, कि हमारा फिजिक्स में जो पर्पस होता है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आज की स्टार्टिंग हम किससे करने वाले हैं। क्लास नोट्स में ही ऐड करना है, क्लास नोट्स में ही स्टार्ट मतलब हमें इसको ऐड करना है। आज की स्टार्टिंग बिल्कुल सही, राइट, बढ़िया गैस वर्क था। आज की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे विथ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की हमारी हेडिंग होगी ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज द मैथ्स रिलेटेड टू एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल्स क्या होते हैं, कैसे मेजर करते हैं, उनकी बेसिक आइडेंटिटीज क्या होती है, आज का पूरा डिस्कशन इस टॉपिक पर होगा। चलिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले बताता जा रहा हूँ, और ऑलरेडी वो आपको पता है। इनफैक्ट अगर नहीं भी बताता तो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस पर्टिकुलर टर्म्स। फॉर एग्जांपल, लेट अस से वी हैव अ ट्रायंगल। टू बी मोर प्रिसाइज अगर हम बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल की, सो हियर वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल थीटा है। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस
हाइपोटेन्यूज, राइट। इसमें साइन थीटा, सबसे पहला टर्म हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा साइन थीटा। आप लोग मेरी हेल्प करते हैं ना? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करोगे इसमें, राइट। तो सबसे पहला टर्म हम डिस्कस करेंगे, इसका साइन थीटा कितना होगा। ये एज्यूम करो कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं पता, आप लोगों की मुझे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बतानी है, ठीक है। तो मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। साइन थीटा, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बिल्कुल सही, गुड। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसी के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? h बाय p, साइन थीटा होगा p बाय h। फिर सेकंड रेशियो होगा कॉस थीटा, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन, हेल्प करते जाना, मुझे कुछ भी नहीं पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1 बाय सेक थीटा। फिर मूविंग ऑन टू थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा? साइन कॉस टेन। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एंड आई एम एज्यूमिंग कि एवरीवन इज फेमिलियर विद दिस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर भी हमें इसको जल्दी जल्दी नोट करते जाना है पॉइंट में, एक एक पॉइंट को हमें कॉपी में सीक्वेंस वाइज नोट करते जाना है। और केमिस्ट्री की कॉपी में नोट मत कर देना गलती से, फिजिक्स की क्लास चल रही है, फिजिक्स की कॉपी में नोट करना है। नोट करना स्टार्ट कर दो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा फिर मैं भी। चलिए डन, कर लिया नोट, सबको पता था। चलिए अब मुझे कुछ कॉमन एंगल्स जो होते हैं, जरा उनकी वैल्यूज़ बताओ। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा और गाइड करो, मुझे मैथमेटिकल पोर्शन में और गाइड करो। सम कॉमन एंगल्स along with that trigonometric ratios. So जो कुछ कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैं बात करूंगा वो होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा। और एंगल्स का वेरिएशन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पर पता है चीज़ें आज इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है? क्योंकि क्वेश्चन इसकी 22.5 डिग्री के लिए क्या होगा, है ना, बीच वाले एंगल से लिए क्या होगा। तो उन सब एंगल्स के लिए भी हम लोग आज मेथड सीखेंगे कि किस तरह से, जो कुछ 15 डिग्री के लिए क्या होगा, 75 डिग्री के लिए क्या होगा। तो इसके लिए भी हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, बट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड सेट ऑफ वैल्यूज जो आपको पता है। थोड़ी हेल्प कर दो ना मेरी, मुझे नहीं पता कुछ भी, आप ही एज्यूम करो मुझे कुछ भी नहीं पता। जैसे आपको फिजिक्स में कुछ नहीं पता होता, उसी तरह से समझ लो मुझे मैथ्स में कुछ नहीं पता, आपको मेरी हेल्प करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग साइन थीटा से, राइट। तो साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे, हेल्प करते जाना मेरी। क्या लिखें? 0, अच्छा। फिर 1/2, फिर 1/√2, गुड। तो √3/2, और फाइनली 1। कॉस थीटा के लिए क्या लिखेंगे?
कॉस थीटा के लिए मुझे नहीं आता कुछ भी, बताओ जल्दी। 1√3/2, 1/√2, 1/2 फॉलोड बाय 0। टेन थीटा के लिए 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, राइट। लास्ट वाला टर्म इज नॉट डिफाइंड, इसको मैं अभी इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, बट एल्स आई शुड हैव रिटन कि इट इज नॉट डिफाइंड। फिर कॉसेक सेक और कॉट के लिए क्या करूँ बताओ मैं। कॉसेक सेक और कॉट के लिए हेल्प करना पड़ेगी आप लोगों को मेरी। रेसिप्रोकल ऑफ साइन, है ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 2√2, 2/√3 फॉलोड बाय 1। सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1, 2/√3, फिर √2, 2 और फाइनली नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा कितना हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इज नॉट डिफाइंड, सेकेंड इज √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों ने मुझे बताया है, मुझे नहीं पता था ये सब। जल्दी से इसको भी नोट कर लो। नोट करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, आपको ये सब चीज़ें पता थी, है ना। जल्दी जल्दी नोट करना है, सिर्फ रिवीजन के लिए हमने बता दिया। अभी आप इन्फिनिटी लिख लो, वैसे तो आप मैथ्स में पढ़ोगे, इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, बट एज ऑफ नाउ यू कैन राइट इट एज इन्फिनिटी, राइट। तो इसको अभी आप इन्फिनिटी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट एंगल की बात करेंगे हम लोग। एक ऐसा एंगल है जो फिजिक्स में हम लोग बहुत बार यूज़ करने वाले हैं, आगे लॉज ऑफ मोशन और जितने भी आने वाले टॉपिक्स है उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल फॉर्म होगा जो हम बहुत बार यूज़ करेंगे, और वो एंगल आपने देखा होगा। वो एंगल फॉर्म होता है इस स्पेशल ट्रायंगल में, और वो स्पेशल ट्रायंगल होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला 3, 4, 5। ये ट्रायंगल देखा है सब लोगों ने, पाइथागोरस ट्रिपलेट का सबसे बेसिक एग्जांपल 3, 4, 5। ये जो ट्रायंगल होता है, एक काम करना, आज आपके लिए होमवर्क है, कॉपी में इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना 3, 4, 5 वाला, राइट। उसके बाद आपका होमवर्क है, आप इन एंगल्स को मेजर करोगे। इंटरेस्टिंगली जब आप इस एंगल को मेजर करोगे, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 37 डिग्री। चलिए, तो अगर ये एंगल 37 डिग्री है, तो आप मुझे बताओ कि साइन 37 कितना होगा। तो दिस एंगल इज 37 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 37।
साइन 37 कितना हो जाएगा? साइन 37 डिग्री विल बी इक्वल टू 3/5। वैसे ये 36.8 डिग्री होता है, 36.8 डिग्री होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली इट कैन बी टेकन इक्वल टू 37 डिग्री ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साइन 37 डिग्री हो जाएगा 3/5, बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना। कैसे याद रखना है? पाइथागोरस ट्रिपलेट जो आपका बनता है 3, 4, 5 वाला, उसमें ये बहुत फेमस एंगल है 37 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली कॉस 37 4/5 एंड टेन 37 डिग्री इज 3/4। चलिए अब इसके अलावा, अच्छा मुझे आप ये बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल तो 37 हो गया, आपने मेरी हेल्प कर दी, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 53 डिग्री। बढ़िया, गुड, वेरी गुड। अच्छा अब अगर ये एंगल 53 डिग्री है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो साइन 53 कॉस 53 की टेन 53 कितने होंगे? चलेगा ऐसा? अच्छा 1053 कितना हो जाएगा? 1053 हो जाएगा, 1053 हो जाएगा, 1053 डिग्री हो जाएगा 4/3। ये कुछ कॉमन एंगल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। 37 डिग्री, 53 डिग्री। आप ऐसे याद रख सकते हो, कोई फर्स्ट टाइम याद कर रहा है तो 5 और 3 के बीच में, कोई अगर फर्स्ट टाइम याद रख रहा है, किसी ने से पहले ये ट्रायंगल नहीं देखा था, मतलब एंगल्स के बारे में नॉलेज नहीं था, तो आप ऐसे याद रखना कि 5 और 3 के बीच में 53 डिग्री बनता है। मेजर भी करके देख लेना आज। वैल्यूज याद रखना, आगे हम लोग यूज करेंगे। और ध्यान रहे मैथमेटिकल पोर्शन को बिल्कुल लाइटली मत लेना, आगे आपको रियलाइज होगा कि पूरा फिजिक्स में हम लोग पूरे इस मैथमेटिकल पोर्शन को ही कम्प्लीटली यूज़ करेंगे। तो किसी की अगर कनेक्टिविटी लूज़ हो गई, कनेक्टिविटी इन द सेंस कि अगर आपकी ये जो कंसेप्चुअल कनेक्टिविटी लूज़ हो गई, तो फिर आपको बाद में आके प्रॉब्लम होगी। मीनवाइल वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डाउट कि व्हाट इज़ द प्रूफ कि साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5। सो मैं आपको बता दूं, शायद आप लोग का 10th बोर्ड कैंसिल हो गया था, इस कारण से शायद हो सकता है आप लोगों ने 10th पर ध्यान नहीं दिया होगा, 10th में पढ़ाई नहीं करी हो। मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी एंगल्स होते हैं ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, दे ऑल आर मेजर्ड, दे आर कैलकुलेटेड, दे आर नेवर डिराइव्ड, राइट? इन द सेंस कि आपसे कोई पूछता है कि साइन 30 डिग्री कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री यू कैन नॉट डिराइव डायरेक्टली, यू हैव टू मेजर इट। कहने का मतलब होगा कि आप क्या करोगे, 90 डिग्री बनाओगे, उसके 3 इक्वल पार्ट्स करोगे, 90 डिग्री बनाने के बाद उसके 3 इक्वल पार्ट्स करोगे, और जो सिंगल पार्ट होता है उसको मेजर करोगे। मेजर कैसे करोगे? हाइट और परपेंडिकुलर मेजर करके, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मेजर करके, और उसके बाद उससे साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी। ऑल दिस आर मेजर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। अब आगे हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की।
और इसी सीक्वेंस में कुछ फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसका आपको ऑलरेडी नॉलेज है। फर्स्ट आइडेंटिटी दैट आपको पता होनी चाहिए इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ तो सबको पता है ना। इसका प्रूफ होता है, इसका प्रूफ सबको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड सेकेंड क्या होगा बताओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कितना लिख दूँ इसको मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। जैसा जैसा आप बोलते जा रहे हो मैं इसको लिखता जा रहा हूँ, जैसे जैसे आपने बताया कि थर्ड आइडेंटिटी होती है मैंने लिख दी। चलिए 3 आइडेंटिटीज आपको ऑलरेडी पता थी ना, इसको नोट करो। फिर कुछ ऐसी आइडेंटिटीज है जो हम अभी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो आपको नहीं पता थी। पहले ही 3 आइडेंटिटीज नोट कर लो। गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो क्या होती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है आइडेंटिटी नंबर 4, जो हम लोग अब स्टडी करेंगे वो होती है साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का एक्सप्रेशन होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बट ये सब कुछ आप मैथ्स में पढ़ोगे। अभी हमारा पर्पस क्या है, इन सब के डेरिवेशन, इन सब के एक्सप्रेशंस, इन सब के एप्लीकेशन, सब कुछ आप मैथ्स में पढ़ने वाले हो। आपके ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे। बस अभी हमारा बेसिक एम है कि आप बस थोड़ा सा फेमिलियराइज हो जाओ, क्योंकि हम इनको फिजिक्स में अभी से यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। आगे आने वाले टॉपिक से ही वेक्टर्स वगैरह से हम इसको फिजिक्स में यूज़ करेंगे, तो आपको एटलीस्ट बेसिक शुड हैव सम बेसिक नॉलेज की साइन टू थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी होती है, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दैट्स इट। ठीक है। बाकी इन सबका आप एप्लीकेशन, डेरिवेशन सब कुछ देखने वाले हो। साइन टू थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो रिज्यूम करते हैं फोर्थ फॉर्मूले को। देखो इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, एक एप्लीकेशन बताता हूँ। आगे हम दूसरे मेथड से भी सीखेंगे, बट अभी इसका एक एप्लीकेशन पार्ट हम यहाँ से ही बताना स्टार्ट कर देते हैं। देखो इसका एग्जांपल। सपोज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा बताओ, 2 साइन 60 कॉस 60। इज इट क्लियर? साइन 120 डिग्री को मैंने कंपेयर करा 2 थीटा से, तो 2 थीटा इज 120 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। तो देखो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन 60 कॉस 60। अगर फिर भी किसी को ये भी क्लियर नहीं है तो देखो मैं इसका काम करता हूँ, साइन 2 इंटू 120 लिख देता हूँ, राइट। सॉरी, 2 इंटू 60 डिग्री। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब कैलकुलेशन कर लोगे, √3/2 1/2। प्रोडक्ट है सबका, कितना हो जाएगा ये भी आएगा √3/2 के इक्वल। ये वैल्यू आएगी √3/2 के इक्वल। साइन 120 डिग्री फाइनली किस इक्वल आएगा, √3/2 के इक्वल आएगा।
चलिए फॉर्मूला नंबर 5, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। किसी को कुछ आइडिया है कॉस टू थीटा के एक्सप्रेशन का? कोई मुझसे शेयर करना चाहता हो फॉर्मूला? कोई शेयर करना चाहता हो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला? क्या लिखें इसको? अच्छा, टू कॉस थीटा साइन थीटा लिख दें ऐसा? कॉस टू थीटा जैसे साइन टू थीटा था, टू साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे कॉस टू थीटा हो जाएगा टू कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, नाइस, गुड, वेरी गुड, नाइस कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, which can also be written as 1 minus 2 sin square theta, or can also be written as 2 cos square theta minus 1, or it can also be written as in terms of tan theta 1 minus tan square theta whole upon 1 plus tan square theta। अच्छा देखो, इसमें से हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? इसमें से हमारा फोकस सिर्फ एक फॉर्मूले पर होना चाहिए। वो फॉर्मूला कौन सा है? वो फॉर्मूला है ये वाला। एंड यू डू रियलाइज ना कि ये जो बाकी एक्सप्रेशन है ये सब इससे डिराइव कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप यहाँ से यहाँ डिराइव कर सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करना है। कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा को क्या रखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एलिमिनेट होके ये फॉर्मूला आ जाएगा। किसी को डाउट है तो बता देना। फोर्थ एक्सप्रेशन कैसे आएगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसी को डाउट हो बता देना। किसी को कुछ ऐसा लग रहा हो क्लियर नहीं हो, इन्फॉर्म कर देना। हाँ, फर्स्ट लाइन जो है वो आप पढ़ोगे। फर्स्ट लाइन तो आपको भी मान के चलना है कि मैथ्स का एक फॉर्मूला है, हम उसके अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, वो तो आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो 11th क्लास में ही। ठीक है, हमारे लिए तो ट्रिग्नोमेट्री एक क्लास का टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हम अभी फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जितना हमारे लिए फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। ठीक, बाकी मैथ्स में तो आप ये सब फॉर्मूले पढ़ोगे, इनका डेरिवेशन देखोगे, सारी चीज़ें बताई जाएगी आपको। कुछ नई आइडेंटिटीज हैं, आपको याद हो ही जाएगी, क्योंकि मैथ्स में भी आप इतना डिटेल में पढ़ोगे इन आइडेंटिटीज को, इतने ज़्यादा काम आने वाली है ये आइडेंटिटीज, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। चलिए इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ। एक एग्जांपल देख लो, एक एप्लीकेशन देख लो। एग्जांपल इज कॉस 120 डिग्री। सपोज मुझे कॉस 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा? इट इज कॉस टू टाइम्स ऑफ 60 डिग्री टू थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। कॉस स्क्वायर 60 कितना? कॉस स्क्वायर 60 साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? कॉस स्क्वायर 60 ये हो जाएगा 1/4, रूट 3/2 3/4, तो सॉल्व करने पर कितना जाएगा? ये आएगा -1/2। ये हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला नंबर 5, आइडेंटिटी नंबर 5। अभी हम बताएंगे नेगेटिव क्यों आती है वैल्यूज, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करता है। कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी आप चिंता मत करो, जो जो बताते आ रहे हैं ना, बस उतना बिट्स एंड पीसेस में एब्जॉर्ब करो। अभी ज़्यादा इसमें आगे नहीं बताएंगे हम, अभी एक एक चीज़ें बताते आएंगे। नेगेटिव कब आती है, पॉजिटिव कब आती है, इस पर भी डिस्कशन होगा।
चलिए आइडेंटिटी नंबर 6, मूविंग ऑन टू आइडेंटिटी नंबर 6। आइडेंटिटी नंबर 6, आइडेंटिटी नंबर 6 होती है tan टू थीटा। वैसे आपको पता है ये सिक्स आइडेंटिटी फिजिक्स में याद करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत कम यूज़ होगा, और अगर यूज़ होगा भी तो हम साइन टू थीटा डिवाइड बाय कॉस टू थीटा करेंगे, बट फिर भी एक बार हम बता देते हैं। वैल्यू होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसी को डिराइव करना है कर सकते हो अभी भी, है ना। 1/2 जो उसके बाद उसके पहले था ना, साइन टू थीटा डिवाइड बाय कॉस टू थीटा करना, आपको tan टू थीटा मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा, थोड़ा मैनिपुलेट करना, आपको रिलेशन मिल जाएगा tan टू थीटा का। चलिए यहाँ तक तो जो बेसिक कुछ आइडेंटिटीज थी वो गई। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज होती है, जिसमें से सेवेंथ और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है फॉर सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स का मतलब होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। सब याद होने वाली है आपको ये सब आइडेंटिटीज मैथ्स में, बहुत ज़्यादा जरूरी है सब कुछ जो आप पढ़ रहे हो, बहुत जरूरी है ये सब कुछ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी नोट करने से पहले रुको, नोट करने से पहले रुकेंगे हम। और हम क्यों रुकेंगे? क्योंकि हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम नोट करेंगे। देखो इंटरेस्टिंग चीज़, थोड़ा सा अब यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ देख लेते हैं ना। यूज़ क्या होगा? सपोज किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। आपको पता नहीं है साइन 75 डिग्री की वैल्यू, पता है कि आपको नहीं। इसको आप ऐसा ले सकते हो, साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। सब कुछ डिग्रीज में चल रहा है अभी, है ना। सब कुछ डिग्रीज में चल रहा है। कैसे लिखा? 75 इक्वल टू 45 प्लस 30। बताओ क्या करें इसके बाद? साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। कितना हो जाएगा ये? √3 प्लस 1/2 √2। ये वैल्यू है किसकी? ये वैल्यू है साइन 75 डिग्री की। तो जल्दी से आइडेंटिटी नंबर 7 और उसका एग्जाम्पल नोट करो। डन, गुड, वेरी गुड, नाइस। अब इसके बाद बारी है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं, आइडेंटिटी नंबर 8 की।
अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी नंबर 8। आइडेंटिटी नंबर 8, साइन ऑफ ए माइनस बी। अभी हमने साइन ऑफ ए प्लस बी की बात करी, अब हम बात करेंगे साइन ऑफ ए माइनस बी। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको पहले। एग्जाम्पल सपोज लेट अस से कि हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। सो इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ आइदर 45 माइनस 30 और 60 माइनस 45, दोनों चल जाएंगे। दोनों से ट्राई करना, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। साइन 45 माइनस 30 मतलब साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 हेल्प करते जाओ मेरी, 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2, कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1/√2। ये होगी वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्रीज। 7th एक्सप्लेन कर दें? 7th में बताओ क्या एक्सप्लेन करें, बताओ तो मैप कर देंगे आपकी। एक्जैक्टली क्या पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, मैप कर देंगे। 7th में क्या क्लियर नहीं हुआ? साइन 75 डिग्री कैसे फाइंड करा? साइन 75 डिग्री 75 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, आप ऐसा चाहते हो क्या कि हम आपको ऐसे पढ़ाएं? साइन 45 प्लस 30, राइट? और इसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हम ऐसा बताएं कि ये ए है, ये बी है। अब ये देखो आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा है, तो साइन है ए इज 45, तो ये 45 आएगा। क्या मैं एज्यूम करूँ कि आप लोगों का माइंड बिल्कुल शार्प है और बिल्कुल डायरेक्टली ये सब कुछ चीज़ें क्लियर होती है जो मैं बता रहा हूँ? सिक्स के एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम्पल तो आप कर सकते हो ट्राई। 120 डिग्री फाइंड कर लो, 10 120 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग 11th में हो, ये सारी चीज़ें फाइंड, जैसे सिक्स का एग्जाम्पल मैंने बताया था, सिक्स हम लोग फिजिक्स में बहुत कम यूज़ करेंगे, आप चाहो तो ट्राई कर लेना। 10 120 डिग्री फाइंड करके देख लो। और 10 120 डिग्री पता है क्या आएगा? साइन 120 निकाला था हमने, ये देखो साइन 120 निकाला था, डिवाइडेड बाय कॉस 120। आपको 10 120 डिग्री की वैल्यू वहाँ से ही मिल जाएगी डायरेक्टली, आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद आएगा नंबर 9। नंबर 9 पर होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। बताओ क्या होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी? काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी एडवांस से पढ़ लिया है, गुड, वेरी गुड। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान रखना यहाँ पर देखो सब कुछ चेंज हो गया है, फॉर्मूले का थीम ही चेंज हो गया है। वहाँ पर देखो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता था? साइन ऑफ ए प्लस बी होता था साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहाँ पर देखो क्या हो गया, कॉस के टर्म्स एक साथ हैं, साइन के टर्म्स एक साथ हैं, और दूसरी बात यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान रखना इस बात का। ये नोटवर्दी पॉइंट है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे देखो ये प्लस होता है, और यहाँ पे ये माइनस आता है, तो ध्यान रखना, गलती मत करना इसमें। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ मैं, देखो एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल लेट अस से हमें फाइंड करना है कॉस 75 डिग्री की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे? कॉस 45 प्लस 30 शुड बी इक्वल टू कॉस 45 कॉस 30 साइन 45 साइन 30। कितना हो जाएगा? 1/√2 √3/2 1/√2
1/2 कितना आएगा, √3 - 1/2 √2। अच्छा, ये वैल्यू आपने कहीं देखी थी इससे पहले, 2 मिनट पहले, 2-4 मिनट पहले ये वैल्यू कहीं देखी थी आपने? ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम ये वैल्यू? साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे सबको पता है ना? क्यों इक्वल होते हैं? चलो ये तो पता है सबको, बढ़िया। करो, नोट करो। फॉर्मूला नंबर 10 किसके लिए होगा? फॉर्मूला नंबर 10 होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा ये? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एग्जाम्पल देखें इसका भी। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा, लेट अस से हमें फाइंड करना है कॉस 15 डिग्री। कॉस 45 - 30 भी ले सकते हो, 60 - 45 भी ले सकते हो। कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30। कितना हुआ ये? √3 + 1/2 √2। अगेन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही रिजल्ट आ रहा है। कॉस 15 साइन 75 के इक्वल आ रहा है। चलिए डन। अब आते हैं आइडेंटिटी नंबर 11 और 12 पर। बहुत कम यूज़ करेंगे इनको हम फिजिक्स में, वैसे 11 और 12 की जो मैं बात कर रहा हूँ, आइडेंटिटी नंबर 11 और 12। फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं, अभी डिस्कशन हो रहा है तो देख लेते हैं आइडेंटिटी नंबर 11 और 12 क्या है। आइडेंटिटी नंबर 11 होती है फॉर टेन ऑफ ए प्लस बी। इनको हम बोलते हैं सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स में साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी, दिस आइडेंटिटीज आर नोन एज सम ऑफ एंगल्स। इसको हम लिखते हैं टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। इसका मैं एग्जांपल अवॉइड कर रहा हूँ, आपको पता है क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको 10 75 डिग्री फाइंड करना है तो साइन ऑफ कॉस 75 से ही आपको 10 75 मिल जाएगा, है ना? इसीलिए इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। पर आप चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को। साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय कॉस ए प्लस बी वाले एक्सप्रेशन को लिखना, आपको ये एक्सप्रेशन आता हुआ दिख जाएगा। इसी बिहाफ पर एक आइडेंटिटी और होगी, आइडेंटिटी नंबर 12, वो होगी टेन ऑफ ए माइनस बी।
जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस आ रहा है बस। चलिए अब एक काम करते हैं, ये तो 12 आइडेंटिटीज हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी। अब थोड़ा सा एक हैवी क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ी सी एनालिसिस ज़्यादा लगेगी, ट्राई करना। आपको फाइंड करना है साइन ऑफ 22.5 डिग्रीज। ये एंगल आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। करो ट्राई। गुड, वेरी गुड। एक दो स्टूडेंट्स का आंसर अभी तक तो ऑलरेडी सही आया है, मैच कर रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। इसमें थोड़ा है ना, हल्का सा ज़्यादा लॉजिक लगेगा। देखो इंटरेस्टिंगली इसका सॉल्यूशन हमें इसमें क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन डिस्कस करके देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। क्या हम ऐसा करें, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला याद करें थोड़ी देर के लिए। याद है उसमें वन माइनस कितना आता था, 1 - 2 sin² थीटा आता था। ठीक है, याद आ रहा है ये फॉर्मूला भी हमने दिखा था, फॉर्मूला कॉस टू थीटा 1 - 2 sin² थीटा। अब इसी एक्सप्रेशन में कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, क्या ऐसा लिख दूँ, कॉस 45 डिग्री इज 1 - 2 sin² 22.5 डिग्री।
किसी का मैथ्स वीक तो नहीं है? क्लियर हो रहा है ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मोटिव क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मोटिव क्या था, हिडन मोटिव क्या था हमारा? जिसका मैथ्स वीक है वो बता दे। कॉस टू थीटा में अगर मैं टू थीटा को 45 डिग्री बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हाफ ऑफ 45 डिग्री, दैट इज 22.5 डिग्री। स्ट्राइक कर रहा है किस तरह से हम लोग 11th क्लास में मैथ्स में अप्रोच करेंगे यहाँ पर फिजिक्स वाले पोर्शन में। ठीक है, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज का हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो कॉस ऑफ टू थीटा 1 - 2 sin² थीटा वाली आइडेंटिटी यूज़ करी मैंने। कॉस 45 डिग्री हो जाएगा 1 - 2 sin² 22.5 डिग्री। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात, मुझे कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पता है, कितनी होती है, 1/√2। फाइंड करना है ये, कर लोगे फाइंड, कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ से sin² 22.5 डिग्री हो जाएगा 1 - 1/√2, दैट इज √2 - 1, √2 - 1/√2। देख लो, डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब ये लिखने के बाद, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 2 को नीचे ले जाऊंगा और ये स्क्वायर हटा दूंगा। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का रूट आ जाएगा। पूरे एक्सप्रेशन का रूट आने का मतलब आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारी फाइनल वैल्यू आनी चाहिए थी। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए अब एक बार हम जल्दी से रिकैप ले लेते हैं अभी तक जो हमने देखा। आगे प्रोसीड करने से पहले एक बार आज का क्विक रिकैप बनता है। मैथमेटिकल टूल्स की स्टार्टिंग हुई ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक रेशियोज फॉलोड बाय कॉमन जो एंगल्स होते हैं उनके लिए वैल्यूज। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, 37 डिग्री और 53 डिग्री, बहुत बार हम इसका यूज़ करेंगे फिजिक्स में। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 बेसिक आइडेंटिटीज, उसके बाद मल्टीपल एंगल साइन टू थीटा की आइडेंटिटी, मल्टीपल एंगल कॉस टू थीटा, मल्टीपल एंगल टेन टू थीटा। फिर साइन कॉस टेन टू थीटा के बाद हमने देखा था पॉइंट नंबर 7, सम ऑफ एंगल साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, cos of a plus b, cos of a minus b, tan of a plus b, and finally tan of a minus b। ठीक, तो यहाँ तो हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी वाले पोर्शन को कंप्लीट करा है। यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपके पास 10-12 मिनट्स का ब्रेक है। 10-12 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम की और किस तरह से हम लोग 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल को फाइंड करते हैं। तो 10-12 मिनट्स का हम ब्रेक दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। 12 मिनट्स का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम एंड फॉर एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। मैं मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ, मैं मीटिंग चलने दे रहा हूँ। हम यहाँ से रिज्यूम करेंगे फिर से। 12 मिनट्स का ब्रेक है, आप चाहो तो मीटिंग रिज्वाइन कर सकते हो और चाहो तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हो। हम 12 मिनट्स के ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट से।